मेरे ख्याल में हमने हमेशा इतनी दफ़ा हम लोग गए, इंडिया गए, मुश्किल हालात में गए, हमें धमकियाँ भी मिलती रही, हम फिर भी इंडिया के टूर करते रहे कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप की, तो वो फिर आपकी नीयत से पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जैसे इंडिया को हमने सपोर्ट किया है, हमें बहुत सारी थ्रेट्स मिलती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अगर क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की, तो वो आ जाएंगे। अगर उनकी नीयत ही नहीं है, फिर नहीं आएंगे। फिर कि क्या आईसीसी बीसीसीआई पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि 3 बार इस दौरान पाकिस्तान आ चुका है, आप क्यों नहीं जा रहे, आपका क्या इशू है? आईसीसी सिर्फ कह सकता है, आईसीसी कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। जाहिर है इंडिया का इतना क्लाउड है, और अब नवंबर में ये बातें भी हो रही हैं कि जय शाह अगर आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए तो फिर तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। यार मेरे ख्याल में हमने हमेशा इतनी दफ़ा हम लोग गए, इंडिया गए, मुश्किल हालात में गए, हमें धमकियाँ भी मिलती रही, हम फिर भी इंडिया के टूर करते रहे। अगर क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की, तो वो आ जाएंगे। अगर उनकी नीयत ही नहीं है, फिर नहीं आएंगे। फिर सिक्योरिटी को बहाना बना देंगे। जय शाह की अगर हम बात कर लें तो एक इंसान इतना हावी कैसे हो सकता है कि सारे फैसले उसी एक के हों? हम उनके कदमों में जाके क्यों गिर रहे हैं? हम क्यों नहीं स्टैंड ले सकते? क्या नुकसान होगा हमारा? कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे ना, क्यों? तो हम क्यों नहीं अड़ते? स्टैंड तो लें, देखें तो, करके तो देखें। हम जो में दिफा बना रहे हैं कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और हम जा रहे हैं दुश्मन के कदमों में गिरने के लिए। सबसे मेन चीज ये है कि आज से कोई 3-4 साल 5 साल पहले हम ये कहते थे उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी। अब तो उनकी टीम भी तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन है। वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 के, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेले, तो पाकिस्तान को भी अपनी क्रिकेट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। इससे बड़ी साजिश और इस मुहज्जब दुनिया में इससे बड़ी बदतहजीबी हो नहीं सकती कि आप एक ऐसे मुल्क को जिसमें दुनिया की तमाम टीमें आकर के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, सब में रोना धोना चालू है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर। कोई बोल रहा है कि इंडिया नहीं आएगा तो हम इंडिया के विदाउट हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर लेंगे। कोई बोल रहा है इंडिया आ रहा है, इंडिया को आना पड़ेगा, बीसीसीआई को झुकना पड़ेगा। कोई बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जो जब तक है इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया की कभी क्रिकेट नहीं खेलेगी। देखिए, इंडिया के बिना टूर्नामेंट ज़ाया है, उसमें ना ही रेवेन्यू जनरेट होगा, ना ही व्यूअरशिप आएगी। आईसीसी को पता है कि विदाउट इंडिया कोई भी आईसीसी इवेंट करना यानी कि आईसीसी के लिए बहुत ही घाटे का काम है। देखिए, सब स्पॉन्सरशिप, टीवी राइट्स, सब कुछ इंडिया के पीछे। इंडिया के बिना कुछ नहीं है क्रिकेट, ये सबको पता है। तो चलिए, पाकिस्तान की मीडिया और शाहिद अफरीदी का भी रोना धोना जबरदस्त चालू है। चलिए देखते वीडियो में, कंटिन्यू करते वीडियो में मिलता वीडियो के। नाज़रीन, इस वक्त क्रिकेट लवर चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, सबके जहन में एक ही सवाल है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं, और अगर नहीं आता तो पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा। इसी हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने लखनऊ में सहाफियों से बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उनका कहना था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई तो फिर 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी इसका रद्द अमल शो कर सकता है। स्टूडियो में मेरे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चेंज ऑफ इवेंट्स भी कह लें, एक अलग एक टर्न आया है। उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं अगर हमें सेंटर की इजाजत हो। तो बैक टू स्क्वायर वन, बात तो वही है जो शुरू से चल रही है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी रियलाइज कराया है सबको कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान का भी रद्द अमल आएगा। क्या कहते हैं? भारत के लिए अवॉइडेबल है ये चीजें, नई बात इसमें कोई भी नहीं है। उनको हुकूमती इजाजत तो पहले भी दरकार थी, अब भी दरकार है। बीसीसीआई तो हमेशा कहता है जी हम जाने को तैयार हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट की इजाजत नहीं मिलती। राजीव शुक्ला दरअसल खुद भी मीडिया के आदमी थे ना, पहले वो रूबरू प्रोग्राम करते थे, तो जब भी रूबरू मीडिया आता है वो फौरन रूबरू आ जाते हैं। उनको बहुत शौक है, पहले खबर देते हैं कि नहीं जाएगी और उसी खबर में उनकी नाम से तरदीद होती है कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, या बीसीसीआई ने। तो बहुत खूबसूरत आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, और बहुत ही वो ट्रक पे सबसे आगे थे, बड़े डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन में सबसे आगे नजर आ रहे। बड़े डिप्लोमेटिक आदमी है, बड़े मजेदार आदमी भी है। और उन्होंने खुद चूंकि मीडिया में रह चुके, उन्हें पता है कि मीडिया की कितनी एक हाइप होती है, और हाइप बनी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी की। लेकिन अक्टूबर नवंबर से पहले इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं होगा। और जहां तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे 2016, तो 2016 तो को होस्ट है भारत, श्रीलंका में 2026 में भारत को होस्ट है। आपके पाकिस्तान के मैचेस तो श्रीलंका में रख देंगे। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में गई तो एक सेमीफाइनल खिला देंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी हुई और उसने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि वो फाइनल में जाएगी, तब ये मामला जेर बहस आ सकता है।
इसी तरह जो एशिया कप की बात है, मुझे नहीं लगता है एशिया कप 2025 में इंडिया इतना इंटरेस्टेड होगा कराने में। ये ओमान का टूर्नामेंट था, ये पहले भी ओमान का टूर्नामेंट था, और ओमान और यूएई कोशिश करेंगे, और होना भी किसी एसोसिएट मुल्क में चाहिए। जब पाकिस्तान, इंडिया, भारत, श्रीलंका इतने इवेंट करा चुके हैं एशिया कप के, तो किसी और एसोसिएट कंट्री में, और ओमान के लिए सब जानते हैं ओमान, कतर, यूएई, इनके पास फैसिलिटीज हैं। आप 3 जगह पे या 2 जगह पे करा सकते हैं, तो आपको उन जगहों पे इवेंट को ज्यादा प्रमोशन देना चाहिए। तो कोई मेरे हिसाब से तो कोई नई बात नहीं है। अक्टूबर नवंबर से पहले कोई भी बात पता नहीं चलेगी, और जब तक सियासी प्लेटफॉर्म पर कोई बात नहीं होगी ना, अब ये फॉरेन ऑफिस बताएगा। मैंने तो एक जगह पढ़ा था कि सार्क की कोई बड़ी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है अगस्त में, लेकिन अभी तक उसका कोई उसकी खबर। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि क्या आईसीसी बीसीसीआई पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि 3 बार इस दौरान पाकिस्तान आ चुका है, आप क्यों नहीं जा रहे, आपका क्या इशू है? आईसीसी सिर्फ कह सकता है, आईसीसी कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। जाहिर है इंडिया का इतना क्लाउट है, और अब नवंबर में ये बातें भी हो रही हैं कि जय शाह अगर आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए तो फिर तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज इंडिया के उसके ऊपर होगी। और उनकी सबसे मेन चीज ये है कि आज से कोई 3-4 साल 5 साल पहले हम ये कहते थे उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी। अब तो उनकी टीम भी तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन है। वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 के, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेले, तो पाकिस्तान को भी अपनी क्रिकेट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। देखें, जो लोग कहते हैं कि लोअर रैंक टीम है या लो उसकी स्टेटस है, इंटरनेशनली आपको टीवी राइट्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जब सारी चीजें आपकी लो में जाएंगी तो आपको इंटरनेशनली भी आप अपना केस प्लीड नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। अच्छा, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि भारत का ये कोई उसूली स्टांस नहीं है, वरना सिर्फ क्रिकेट पे ही क्यों आता है? टेनिस की टीम आई थी, फेडरेशन कप खेली थी, कबड्डी की टीम इस दौरान आ चुकी है, तो ये क्रिकेट से ही क्यों हमको तंग कर रहे हैं, जहां हमें सबसे ज्यादा हर्ट हो? क्रिकेट दरअसल हाई प्रोफाइल खेल है ना। टेनिस हुई या चेस हुई या और छोटे इवेंट्स हुए, पोलो की एक इंडियन टीम आई थी कोई 2-1 साल पहले, तो ये इतने छोटे इवेंट है, इनकी इतनी प्रॉपर्ली कवरेज भी नहीं होती, इनकी इतनी हाइप भी नहीं होती। क्रिकेट की बड़ी हाइप होती है, तो उनका तो स्टांस यही है कि पाकिस्तान हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे जब तक नहीं करेगा, जब तक हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, छोटे मोटे दूसरे स्पोर्ट जो है उनके लिए वो भेजने को तैयार हो जाते हैं। आईटीएफ अगर स्टांस लेता, आईटीएफ ने इंडिया की रिक्वेस्ट मना कर दी थी कि हम ये जो डेविस कप की टाई है हम शिफ्ट नहीं करेंगे। जब वो एक उनके ऊपर आई, पाबंदी की बात आई, फाइन की बात आई, तो उन्होंने अपनी आके टाई खेल ली और हमें हरा के गए। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत की टीम इतनी अच्छी आए, यहाँ खेल कर जीत कर जाए। नहीं आता कि ना आने का क्या रीजन है, ये तो पॉलिटिक्स मेन चीज है। और इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान यूनुस खान को जनरफ की याद सताने लगी। उन्होंने कहा कोई मुशर्रफ जैसे शख्सियत हो जो कि पाक भारत क्रिकेट को बहाल कर सके, और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली यहाँ आके खेलें तो क्या जबरदस्त बात है। क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। काश के जैसे मुशर्रफ साहब जैसे कोई आम आदमी हो, जाके वो उनसे मिले। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त, और उनसे हाथ मिलाया और फिर वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो गई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे रोहित शर्मा आए, विराट कोहली आए और यहाँ पे आके परफॉर्म करें, और हम सब उनको लाइव देखें, हमारे लोग उनको देखें। वकार भी के पास ये मौका है कि वो जो मसले मसाइल हैं जो नीडफुल होनी, पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज हो सकती है। जी, तो क्या ऐसे किसी एक पर्सनैलिटी की यहाँ जरूरत है, या वहाँ थोड़ा सा अपना माइंड खोलना पड़ेगा? सियासी तो दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से ताली बजती है। ये वाली जो हुकूमत है, इसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार भी कह चुके हैं कि हमारी ट्रेड दोबारा रिवाइव होनी चाहिए इंडिया से, और हमारी जो बॉर्डर है उस पर अफगानिस्तान से इंडिया चीज़ें जा रही हैं, इंडिया से अफगानिस्तान चीज़ें जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आ रही, जिसके ट्रेड का हमें भी बहुत फ़ायदा है, इंडिया को भी फ़ायदा है, ज़्यादा हमें फ़ायदा है। तो इन चीज़ों को जब तक पॉलिटिकली सॉल्व नहीं होगा, और दोनों तरफ से ही करना पड़ेगा, एक तरफ से नहीं होगा। पहले ये बातें हो रही थी और पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे इंडिया के कि मोदी साहब अगर 3rd टर्म जीत गए तो फिर वो नोबेल प्राइज़ के लिए जाएंगे, अमन के नोबेल प्राइज़ की तरफ, कि मैंने इस खित्ते में अमन के लिए कोशिशें की है, मुझे अमन का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, और उसके लिए वो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। अब ये कब बढ़ाएंगे हाथ, अभी तक तो उन्होंने पीछे खींचा हुआ है। अगर वो हाथ बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब होगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुद्दे के ऊपर अपना एक ओपिनियन जरूर रखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे ऐसे वीडियोस आपके पास सबसे पहले अपडेट्स आए, नोटिफिकेशन आए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।